हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, आज जो मेहमान हमारे बीच आ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में लोग इन्हें कॉन्फिडेंस का बादशाह कहते हैं। डायलॉग डिलीवरी में इनका अंदाज सबसे निराला है। इनके आगे अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं जब ये अपनी दमदार आवाज में कहते हैं खामोश। तो समझ तो आप गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके चहेते लेजेंडरी एक्टर मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। थैंक यू। एक तो आपकी दमदार आवाज और ऊपर से इतना खूबसूरत संदेश। सर, ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और मैंने वीडियो देखा कल इसका। मुझे लग भी रहा था कि आज के माहौल में इन सब चीजों की, ऐसे गानों की या ऐसे माहौल की बड़ी जरूरत है कि जब हम जरूरत में किसी के लिए जरूरी हो जाएं। सो थैंक यू सो मच सर, ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शत्रु सर के लिए। तो ये गाना जो है, ये इसका बड़ा ही खूबसूरत थॉट है कि जब आप की किसी को जरूरत हो उस समय आपको वहां होना जरूरी है, उसके लिए जरूरी हो जाओ आप। जैसे शत्रु सर, सिद्धू सर जब यहाँ पे बैठते थे तो वो जरूरी थे, लेकिन इनका यहाँ बैठना इनकी जरूरत है। तो कभी कभी ना जरूरी आदमी का तख्ता पलट कर देता है जरूरतों वाला आदमी। अब क्या कहें, हमने सुना था नारी भारी होती सर, लेकिन नारी इतनी भारी होती है ये हमें अभी 1 साल पहले ही पता चला है। शेर पे भी भारी है इनकी गर्जना, तभी तो इतने जानदार, शानदार और दमदार सिद्धू की सीट पे विराजमान है हमारी अर्चना। वाह। और देखिए, आपने जरूरत की बात जो की जी, ये चल जरूरत में जरूरी हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा लिखा है श्रवण ने। और बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव कलाकार मेकर वरुण गुप्ता ने और उनकी टीम ने इतने बढ़िया से बनाया है इसको कि आपको सुन के ताज्जुब होगा अर्चना जी, क्या 2-3 दिनों के अंदर में ही ट्रेंड सेटर तो है ही, लेकिन करीब करीब 2.5 मिलियन को टच कर गया 2-3 दिन के अंदर में। और देश विदेश में जगह जगह इसकी जो कदर हो रही है, इसके बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, चाहे कनाडा में, कि अमेरिका में, कि ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत गजब किया है वरुण गुप्ता, हम यहाँ पे मौजूद भी बैठे हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाइए, उनके टीम के लिए। और ये आज चारों तरफ इतना लोकप्रिय हुआ है, इतना लोकप्रिय हो कि इसके अंदर आपको सुन के खुशी होगी, कुछ लोगों ने, खासकर सिद्धार्थ काक, डॉक्यूमेकर, फिल्म मेकर, उन्होंने तो जो कॉम्प्लीमेंट भेजा है, उन्होंने कहा कि ये तो एकदम एंथम फॉर ह्यूमैनिटी है। बिल्कुल सर। अच्छा शत्रु सर, आपसे जब भी मुलाकात हुई कभी हमने पूछा नहीं कि आपको देख के तो लाखों लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए होंगे कि हमें भी शत्रुघ्न सिन्हा जैसा बनना है, लेकिन आपका चहेता कौन था, आपके फेवरेट कौन थे एक्टर? जिनका मैं दीवाना था, दीवाना हूं और दीवाना रहूंगा, वो थे लेट और ग्रेट राज कपूर साहब। क्या बात है, वाह। और आज तक जिंदगी में मैंने एक बार ही फैन लेटर लिखा है। अच्छा जी। वो हमारी ग्रेट और लेट नरगिस जी को। वाह, क्या बात है। नरगिस जी जो मेरे शादी के बाद मेरे घर पे आई थी, अच्छा जी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने अब पहला लेटर भेजा था, पोस्ट कार्ड, नरगिस दीदी करके। अब कम से कम आप तो जवाब दे दीजिए मुझको। वैसे मेरे मनपसंद और बहुत सारे हुए, जैसे बड़े भाई धर्मेंद्र, उनको आज तक मैं बहुत मानता हूँ। उनको तो लव एट फर्स्ट साइट, पुणे इंस्टीट्यूट में जब मैं था, वो आए थे, किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मुझे बात करनी नहीं आती थी, और मैं सोचा कि इतना बड़ा स्टार धर्मेंद्र, घने बाल, ये वो, तो मैंने जो 2 बातें करने की कोशिश की थी, आज तक मुझे याद है। बड़ी मुश्किल से चक्कर चला के मैंने कहा, जी आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? और धर्म जी ने सिर्फ एक लुक दिया मुझे, उन्होंने कहा मैं तेल नहीं लगाता हूँ। नहीं तो एकदम चुप। मेरी तो हालत खराब। मैंने कहा अब क्या पूछूं, सवाल तो ऐसा पूछना चाहिए जो सामने वाला फंस जाए। जैसे आप पूछते हो तो आदमी कैसे बोलता चला जाता है, जैसे आपने पूछा मैं बोलता चला जा रहा हूँ, लेकिन वो तो ना अदा थी ना आदत थी। अल्टीमेटली दूसरा सवाल मैंने किया,
उनसे बहुत हिम्मत करके, अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा बड़े भाई को। तो मैंने धर्म जी को कहा कि आप संडे को मुंबई के रेस कोर्स में जाते हैं घोड़ों से खेलने? अच्छा। उन्होंने फिर लुक दिया और सिर्फ उससे भी छोटा जवाब दिया, नहीं। और मेरी जान चली गई वहां से। अभी वही बड़े भाई धर्मेंद्र जी के साथ कितनी फिल्में की मैंने, सुपर हिट फिल्म दोस्त की कितनी फिल्में की। और वहां पे मैं हमेशा कहता था कि भाई अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूँ। सर आज भी हमें वही फील हो रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हैं, और मुझे रोज ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मेरे कोई फेवरेट चहेते आते हैं तो मुझे वाकई में यकीन नहीं होता। मेरे जब करियर की शुरुआत की थी टीवी पे, तो तब भी सिद्धू पाजी और शत्रु सर हमारे शो में जज थे, और तब बहुत अप्रिशिएट करते थे शत्रु सर हमें बहुत। और मुझे होनहार विरवान के होत चिकने पात, पता नहीं इनको समझ में आया नहीं आया। लेकिन मैं उस वक्त ही देख के समझ गया था। मैं सिद्धू को कहता था कि सबसे बढ़िया जो यूएसपी, जो खासियत कपिल शर्मा लेकर आए हैं, वो है इनका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कि मैं मुंबई आया हूँ, शाख बनाऊंगा, करके जाऊंगा, करूंगा करूंगा करूंगा। आशीर्वाद है सर आपकी। लेकिन सर हम लोग कॉन्फिडेंस की चलो बात चल रही है, पर आप इतने कॉन्फिडेंट एक्टर हैं, तो ये अर्चना जी का सवाल था, ऐसे बोल रही थी कि जब शत्रु सर आए तो पूछना। सर जब आपने पूनम मैम को प्रपोज किया था, आपको पूरा विश्वास था कि बात बन जाएगी? आपने भी 3-4 जगह अर्जी डाली हुई थी। अब वैसे तो कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि मेरी समस्या ये नहीं थी कि मैं किससे शादी करूं जी, मेरी समस्या ये थी कि किससे शादी ना करूं। ये समस्या थी। और जहां तक प्रपोजल का सवाल है, मैंने आपको बताया था शायद कि जब मैं अपने बड़े भाई जो अभी अमेरिका में हैं, डॉक्टर राम सिन्हा, साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोड्यूसर थे, एनएन सिप्पी साहब। अच्छा जी। तो एनएन सिप्पी साहब के साथ प्रपोजल लेके भेजा था, तो मेरी लेट एंड ग्रेट मदर इन लॉ, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया था। मदर इन लॉ ने कहा कि अरे उसका शक्ल देखा है कि अपने भाई का। मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि तुम इतना बड़ा आदमी हो के, पढ़ा लिखा आदमी होकर, उस जाहिल का हमारे सामने प्रपोजल लाया है। जो शक्ल से ही ऐसा लगता है, लोग बोलता है गुंडा है वो। ये बात और है कि बात जब बनती गई या बिगड़ती गई या बन गई, और फिर बाद में जब शादी हुई, तो वही सासू माँ जो हमारे बहुत खिलाफ रहती थी जी, बाद में हमारे ही पक्ष में हो गई टोटल, और इतना मानने लगी मुझको। इसका माने कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी हैं मेरे अंदर। अरे सर तब मुझे पहले मैं सोच भी रहा था, मैंने कहा यार पहले शत्रु सर ने स्टार्टिंग में विलेन के रोल भी किए, तो जब आप हीरो बने तो वो मतलब अपनी मर्जी से बने या ससुराल वालों का दबाव था? ना ना, मार मार के बना दिया गया। इस बीच में क्या हुआ कि इतनी तालियां बजने लगी विलेन के रोल पे, जो आज तक पहले कभी हुआ नहीं, ना बाद में हुआ ना पहले हुआ। क्या बात कि एंट्री पे जब ताली बजती थी और हीरो को मैं मारता था तो मुझे शाबाशी मिलती थी, हीरो मारता था उसको गालियां मिलने लगी। तो इन तालियों की गड़गड़ाहट थिएटर ओनर्स ने, एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसे प्रोड्यूसर्स को पास किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अल्टीमेटली, जो मुझे कल तक विलन लेते थे, मुझे हीरो लेने के लिए उनको मजबूर हो जाना पड़ा क्योंकि पब्लिक की पुकार थी, डिमांड थी। और इसी चक्कर में मदर इन लॉ का भी थोड़ा आइडिया बदला। क्या बात है। यानी पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया शादी होने में। सर अभी थोड़े दिन पहले पूनम जी हमारे शो पे आई थी। हाँ। आपकी वाली नहीं, पूनम ढिल्लो जी। ओहो, पहले बता दिए, मैं डर जाता हूँ। वो भी हमारी अच्छी है। जब कई बार हम दोनों का फोटोग्राफ साथ होता है, मिसेस पूनम सिन्हा का और पूनम ढिल्लों का, तो दोनों खड़े होते हैं, मैं बीच में रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इसका कैप्शन हो सकता है बाय वन गेट वन फ्री। तो ये उन्होंने कुछ कहा था, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अच्छा, पेश किया जाए। मैम आपके फैंस ने कुछ सवाल भेजे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे को-स्टार्स के साथ काम किया। तो सेट पे लेट आने की किसकी आदत थी? ऑलमोस्ट सारे ही नहीं, मेरा टॉप था।
शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, आधी लाइफ उनकी वेट करने में ही लगा। I'm telling you, he was legendary. और डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे? मैं आपको बताऊं याद रहते किसको थे बहुत अच्छे से, शत्रुघ्न सिन्हा। माय गुडनेस, 2 पेज तो दे एक दो, बार हाँ पढ़ लेते और फिर क्या सीन है, हाँ चलो टेक। यार टेक मतलब 2 पेजेस का सीन है, टेक, एंड ही वुड नॉट मिस अप एनी लाइन। अमेजिंग मेमोरी। अमेजिंग ही वाज। वाओ, दोनों बहुत अच्छी हैं, पूनम भी, पद्मिनी कोल्हापुरी। जी, जी, बहुत देखिए, कितने दिल से कितनी मेरी तारीफ कर। पर हाँ सर, सबने आके, जितने भी लोग आए, जितने भी आपके को स्टार्स आए, सबने एक बात जरूर बोली कि शत्रु जी एक बार डायलॉग पढ़ते थे और बस उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि मैं लेट लतीफ रहा, क्योंकि पहले कहता था अब तैयारी कर लो, जब मैं आऊंगा कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और मैं एक दो बातें बता दूं इस पे। अब ये अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त जो हैं, नेशनल आइकॉन, उन्होंने खुद भी कहा है अच्छा जी। कि हमारे एक मेकअप मैन की डेथ हो गई थी और मैं बहुत अपसेट था, और वहाँ पे यही यश जौहर, करण जौहर के जो पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, जी। इनकी फिल्म कर रहा था दोस्ताना। अच्छा जी। अचानक फोन आया जौहर साहब का कि कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेट मेरा आज ही तक है, 2 बजे के बाद सेट डिसमेंटल हो जाएगा। अच्छा जी। हम कहते नहीं, ऐसे क्या बात है, शो मस्ट गो ऑन, तो मैं आता हूँ। निकला स्टूडियो, महबूब स्टूडियो में आया और करीब 1-1:30 बजे होंगे, और बड़े जबरदस्त डायरेक्टर जो हमको बहुत मानते थे, राज खोसला। अच्छा जी, वाह। तो अचानक वो सीन दिया गया मुझे, और मैं गया 1:30 बजे करीब वहाँ गया, और मेकअप भी कर रहा हूँ। मेकअप क्या करना, मेरी शक्ल को तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, मेकअप की जरूरत तो है नहीं। फिर भी कोशिश की, बाल करता गया, जैकेट पहना, टाई लगाई, बात करता गया। हम बोले हाँ डायलॉग बोलो, डायलॉग। ड्यूब को बोला तुम चलो, मूवमेंट क्या, राज खोसला साहब को कहा सर आप बताइए ना क्या करना है। 6 पेज का था वो डायलॉग। माय गॉड। हाँ 6 पेज का डायलॉग पढ़ो। अच्छा एक बार और पढ़ो। हाँ, आप कहाँ, वहाँ रुकना भी है, उनसे भी बात करो, वहाँ रुकना भी है। अच्छा ठीक है, करते करते पढ़ो फिर से ये। अच्छा चलो ठीक है, टेक करते हैं। वाह क्या बात। तो अमिताभ भी थे, सब थे, सब ये। अब 1:45 बजे तो मैंने कहा चलो, तो सब एक ये, और अचानक मैंने क्या बोला, कैसे बोला, 5-6 पेज का डायलॉग था, मूवमेंट के साथ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ हाथ पकड़ा, ये किया, झगड़ा किया इस मूवमेंट पे, ओवर शोल्डर शॉट, सारे सब शो होते हुए अचानक देखा बड़ी जोरदार तालियां बजी ऊपर से, कैटवॉक, चारों तरफ से लोग तालियां बहुत बजाए। तो मुझे क्या हुआ, तो अमिताभ ने बहुत गले लगाया मुझको। That's mind blowing. तो कई बार ये ऊपर वाले का बहुत एक देन भी ना, और दूसरा मैं न्यूकमर्स को, और कई बार इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं जाता हूँ, अगर लोगों को थोड़ा पढ़ाने या सिखाने, या कोशिश करता हूँ सिखाने की, तो बताता हूँ कि सबसे पहले कंटेंट समझो, हाँ. क्या कह रहा है वो सीन, राइट। ग्रास्प करो। और बाद में अगर जैसे हमारे धर्म जी ने कहा था बहुत पहले, जब पंजाबी सीखने गए थे, कहा कि पंजाबी सीखनी है, तो धर्म जी ने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तू एक काम कर, पहले गाली सीख ले, ग्रामर अपने आप आ जाएगी तेरे को। तो बट ये जो लेट लतीफ पे आपने दिखाया है जी कपिल, अगर आपकी इजाजत हो जी तो सर। जल्दी से कंक्लूड कर दूं इस पे। जी सर। कि जो कहा लेट लतीफ, और सबसे ज्यादा लेट लतीफ होता था मैं, मनोज कुमार जो हमारे बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं, कलाकार निर्माता जी, जी। निर्देशक, बड़े भाई समान हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी मेरे बारे में। उन्होंने कहा था ये 4 भाई हैं, शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण है, लेकिन दरअसल ये शत्रुघ्न जो हैं राम बनकर पैदा होने वाले थे रामायण में, अपनी लेट लतीफी की वजह से शत्रुघ्न बन के पैदा हुए। क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.